नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ऐसे में इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 2 राज्य मंत्रियों के टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का गाजियाबाद बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश को टिकट मिल सकता है। वहीं सहारनपुर से राघव लखनपाल को फिर से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं मेरठ से सुरेश राणा को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। वहीं जितिन प्रसाद को पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन कर रही है। जबकि सुल्तानपुर से मेनका गांधी को एक बार फिर से टिकट मिलेगा। बदायूं से संघमित्रा का टिकट भी काटा जा सकता है। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट आ गई है और इसमें यूपी के 9 नाम शामिल किए गए हैं। वाराणसी से अजय राय, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस में समझौता हुआ है। 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वहीं सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस इससे पहले 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें देश भर के 82 प्रत्याशियों के नाम है, मगर यूपी से कांग्रेस का एक भी नाम नहीं था। पहली बार कांग्रेस ने यूपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। यूपी में विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली पार्टी अपना दल ने लोकसभा चुनाव के लिए उतारे गए अपने 3 उम्मीदवार वापस ले लिए हैं। अपना दल की प्रमुख पल्लवी पटेल ने 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। इसके बाद पल्लवी पटेल ने कहा था कि मेरी पार्टी के साथ वही किया जा रहा है जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुआ था। गठबंधन के तहत मेरी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीटें ही नहीं दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन को तय करना है कि मेरी पार्टी को गठबंधन में रहना है कि नहीं रहना। वहीं सूत्रों की अगर माने तो अपना दल कमेरावादी बीएसपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। होली के बाद बीएसपी सुप्रीमो से पल्लवी पटेल मुलाकात कर सकती है और जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाएगी। देश भर में रंगों के त्योहार को लेकर धूम मची हुई है। होली से एक दिन पहले यानी आज होलिका दहन किया जाएगा और यूपी की राजधानी लखनऊ में 3480 जगहों पर आज होलिका दहन किया जाएगा। 10 जगहों पर मेला और 9 जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इस बार की होली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि होली त्योहार के साथ रमजान का पाक महीना और आचार संहिता लागू है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं होली में हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर होने वाली है। पुराने लखनऊ के चौक, ठाकुरगंज, वजीरगंज में फोर्स तैनात की गई है। वहीं सादतगंज और बाजार खाला में अतिरिक्त फोर्स तैनात और पैरामिलिट्री के साथ पीएसी की टुकड़ी तैनात की गई है। होली पर हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट पर है। वहीं संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। रंगों के त्योहार होली में अपने परिवार से मिलने और होली का लुत्फ उठाने के लिए अपने घर से, परिवार से दूर रहने वाले लोग अपनों के संग होली मनाने के लिए इस अवसर पर भारी संख्या में रेलवे के माध्यम से अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में आज वाराणसी कैंट स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म के आउटर हिस्सों समेत पार्सल की डॉग स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग की गई है। ये होली को दृष्टिगत रखते हुए जो है जीआरपी, आरपीएफ और आरपीएफ के डॉग स्क्वाड के द्वारा जो है ट्रेनों में आ रही भारी संख्या के जो यात्रीगण आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्लेटफार्म, ट्रेन, आउटर, सर्कुलेटिंग एरिया में संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी और चेकिंग की गई है।
ललितपुर में पुलिस को अवैध देशी शराब बनाने की बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बॉर्डर चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति द्वारा कार में अवैध देशी शराब लाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने जब गाड़ी को रुकवाया और चेकिंग की तो कार से 80 गुटों के कार्टून में करीब 691 लीटर देशी शराब बरामद की गई। इसके साथ ही पुलिस और एसओजी की टीम ने मामले में शामिल एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनावों में उपयोग करने के लिए शराब लाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही होली का खुमार लोगों में बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। वैसे तो होली शुभ मुहूर्त 25 मार्च को बताया जा रहा है, लेकिन होली से पहले ही लोग रंगों से रंगते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित महाराजगंज जनपद में भी होली का खुमार लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है। होली से पूर्व ही झुंड में इकट्ठा होकर ढोलक और होली के गीतों पर थिरकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर बधाई भी दे रहे हैं। खुशी की बात तो ये है कि ऐसा रंगों का त्योहार हम लोगों को साल में सिर्फ एक बार मिलता है। हम बहुत खुश हैं इस त्योहार से। सारे बच्चे छोटे छोटे रंगों की होली खेलने के लिए उतावले हैं। आज ही अभी सारे बच्चे हम लोग एक साथ खेल रहे हैं। इतनी मिठाइयाँ, इतने पकवान, इतना सुकून, फूलों की होली और रंगों की होली खेलने की इच्छुक हैं। और आप सबसे अपील करते हैं और सारे लोगों को, जनता को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग रंगों की होली न खेलिएगा, अबीर और गुलाल की होली खेलिए, फूलों की होली खेलिए। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम रंगों के साथ और मिठाइयों के साथ, अच्छे अच्छे जूस वगैरह के साथ हमें होली को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और बस यही हमारी तैयारी है और आशा करते हैं कि होली आप सबके लिए मंगलमय हो। धर्म और आस्था की नगरी संगम की अनूठी परंपरा के तहत हथौड़ा बारात निकाली गई। आपको बता दें कि जहां मंत्रोच्चार के बाद दूल्हे के हथौड़ा बारात में अजब गजब श्रृंगार किया गया, मूस नचाए गए और लोढ़ा घुमावन हुआ। वहीं लालटेन से दूल्हे की आरती उतारी गई तो वहीं सूप लोकावन के साथ राई मिर्च से नजर उतारी गई। इसी के साथ प्रयागराज में होली के पर्व की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि इस अनूठी बारात के नजारे को जिसने भी देखा सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ढोल ताशा, डीजे बैंड, लोड लाइट और चौका-चौंध में हथौड़ा बारात निकाली गई। वहीं इस हथौड़ा बारात में सभी समुदायों के लोगों ने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। हथौड़ा की पूजा होती है, कद्दू भंजन होता है और हथौड़ा को दुल्हा के रूप में पूजा अर्चन होता है। उनका सूप से उतारा जाता है नजर, उनका मूसर से उनकी नजर उतारी जाती है और एक पूरी बारात निकलती है इनके लिए। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी शालीनता से ये कार्यक्रम होता है। ये हथौड़ा बारात प्रयागराज की होली के आगाज की एक परंपरा है और ये आम जनमानस को ये पता है किसी भी टेढ़ी चीज को सीधा करने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। हथौड़ा आम जनमानस के दैनिक प्रयोग की वस्तु है। आज हथौड़े को दूल्हा बनाया जाएगा। हथौड़े के साथ वो सारी प्रक्रिया में बिहाई जाएगी जो एक माँ अपने बेटे के साथ निभाती है। उसमें उसको हल्दी लगाना, काजल लगाना, नजर उतारना, सूप उतारना, लोहा नचावन करना, मूसर नचावन करना, इस तरह करके पूरी प्रक्रिया उस हथौड़े के साथ की जाती है कि हथौड़े को कोई नजर न लगे। सहारनपुर थाना गागा हेलही में लोकसभा 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की उड़न दस्ता की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां चेकिंग के दौरान थाने के सामने से सहारनपुर की तरफ कार आती दिखाई दी। तभी पुलिस ने संदिग्ध प्रतीत होने पर गाड़ी को रुकवाया और चेकिंग की तो सीट पर एक थैला रखा मिला, जिसको खोलकर चेक किया गया तो उसने 9,50,000 कैश बरामद किया गया। आपको बता दें कि कार में सवार व्यक्ति से जब पत्र मांगे गए तो कोई प्रपत्र नहीं दिया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।